बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और गुड हेल्थ के अंदर होंगे। आज हम 6.5 से पहले उसकी एग्जांपल्स और उसकी थ्योरी को मुकम्मल करते हैं। तो चलते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते रहे। बिइज़्निल्लाह एल हमारे इल्म में इजाफा फरमा। टॉपिक का नाम है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। अब हमें पता है ट्रायंगल एक ऐसी फिगर होती है जिसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं, और अगर हम उन एंगल्स का सम करें तो वो 180 के इक्वल होता है। अब ट्रायंगल को सॉल्व करने का मतलब क्या है? ट्रायंगल को सॉल्व करने का मतलब ये है कि उसके अंदर जितनी साइड्स हैं, तीनों साइड्स हैं, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना, और उसके अंदर जितने 3 एंगल हैं उन सब की एंगल जो है वो फाइंड करना, उनकी वैल्यू फाइंड करना। ये ट्रायंगल का सलूशन कहलाएगा। तो इसके डिफरेंट केस हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन से केस इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। केस नंबर 1 है व्हेन मेजर ऑफ वन साइड्स एंड वन एंगल्स आर गिवन। तो ये वो पहला केस है जब हमारे पास ट्राइंगल को आपने मालूम करना है, हल करना है, मतलब उसकी 3 साइडें मालूम करनी है और 3 एंगल मालूम करने हैं। लेकिन कब? जब एक साइड दी हो और एक एंगल दिया हो। जैसे यहाँ पे हम ट्राइंगल ऐसे बनाया करेंगे ए बी सी, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का ए के ऊपर, और साइड ए दी हुई है, तो ये A2 लिख लिया, ए के सामने ए की साइड लिख ली। ठीक है, और उसके साथ ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ करेगी, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल जो है वो बी के ऊपर बन रहा होगा। अब आपको पता है ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। तो 180 में से ये 90 और ये 60 अगर आप माइनस कर दें तो बाकी जो एंगल सी के ऊपर बन रहा है हमारे पास वो 60 का बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। अब हमारे पास ए साइड दी हुई या सी और बी नहीं दिया हुआ, तो इनको हमने मालूम करना है। अब कैसे करेंगे? हमारे पास ये एंगल दिया हुआ है, हम इस एंगल को रेफरेंस एंगल मानते हुए अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ पे 30 डिग्री ये वाला एंगल लें ए के ऊपर, और यहाँ पे हम फार्मूला लगाएं cos 30 का, तो cos 30 का फार्मूला किसके इक्वल होगा? बेस ओवर हाइपोटेनस, तो वो सी ओवर बी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो दोनों साइडें हमारे पास अननोन है, तो हमारे पास हल नहीं होगा। हमारे पास कोई भी आंसर कब आता है? किसी एक अननोन का, जब उसके अंदर कम से कम एक अननोन हो, बाकियों की वैल्यू दी हो। तो यहाँ पे तो हमारे पास बी और सी दोनों की वैल्यू नहीं दी, तो इसका मतलब यहाँ पे हम डायरेक्ट cos 30 डिग्री नहीं लगा सकते। लेकिन अगर यहाँ पे आप साइन 30 डिग्री लगाएं, साइन 30 डिग्री पे एंगल मालूम करें, इस एंगल को रेफरेंस एंगल मानते हुए साइन 30 डिग्री पे इसका फॉर्मूला अगर आप लगाएं तो आपको पता है साइन 30 किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेनस हमारा पास क्या है? बी है, तो ये ए ओवर बी आ जाएगा। साइन 30 ए ओवर बी आ जाएगा। यहाँ पे मैं ये बात आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पे हमने cos 30 क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वो होना था बेस ओवर हाइपोटेनस, तो वो तो दोनों ही अननोन है हमारे पास। तो यहाँ पे साइन 30 लगाएंगे, ए ओवर बी आ जाएगा। ए की वैल्यू दी है 2, उसको लिख लेंगे। साइन 30 हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है, तो ये 1/2 आ जाएगा। 2 तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, और बी इधर चला जाएगा। इसी तरह बी की साइड हमारे पास क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो ये बी की साइड अब हमारे पास 4 आ गई। अब आप चाहे यहाँ पे cos 30 भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ 30 वाला भी लगा सकते हैं, या आपके पास दो साइड्स आ गई, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी तीसरी साइड को मालूम कर सकते हैं। एंगल हमने पहले तीनों मालूम कर लिए, अब हमारे पास सिर्फ साइड सी रहेगी। तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे टेन 30 का फार्मूला लगाया, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है, बेस की जगह पे सी आ जाएगा, तो ये 2 ओवर सी आ जाएगा। और टेन 30 किसके इक्वल होता है? 1/√3 के इक्वल होता है। √3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी की वैल्यू 2/√3 आ जाएगा, तो ये भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो तीनों वैल्यू आ जाएंगी साइड्स की, और तीनों एंगल हमारे पास आ जाएंगे। तो ये ट्राइंगल हमारे पास सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि आपको हाइपोटेनस दिया हो और एक एंगल दिया हो। जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है हाइपोटेनस की जगह पे उसने बी के बताया कि बी आपको 5 दिया हुआ है हाइपोटेनस, और एंगल आपको क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम तीसरा एंगल मालूम कर लेते हैं। ये 90 का है, ये 60 का है, तो 180 में से इन दोनों को माइनस करेंगे, तो बाकी हमारे पास 30 डिग्री का जो एंगल है वो सी के ऊपर बन रहा होगा, तो वो हम बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, अब बी साइड दी हुई है। अब आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि जोन सी साइड दी हुई है उसके क्रॉसपोंडिंग हमने जो है रेफरेंस एंगल मान के साइन थीटा या कॉस थीटा इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे साइन 60 पे अगर आप मालूम करें तो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो ए ओवर बी आ जाएगा। तो ये ए ओवर बी साइन 60 आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और ये a/5 आ जाएगा। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 √3 ओवर
तो और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो 4.33 सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो ये 4.33 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारे पास जो ए की साइड है। अब तीनों एंगल हमने पहले मालूम कर लिए हैं, ये दोनों साइड भी मालूम कर लिए, ए भी आ गया बी भी आ गया। यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम भी इस्तेमाल करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे cos 30 का फार्मूला लगाया, तो cos 60 का लगाया। cos 60 किसके इक्वल होगा, यहाँ पे cos 60 अगर आप लगाते हैं तो हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनस, तो c/5 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी c/b आ जाएगा, तो ये c/b आ जाएगा। cos 60 इज इक्वल टू c/b। cos 60 1/2 के इक्वल होता है, 5 की जगह बी की जगह पे 5 पुट करेंगे और यहाँ से 5 को उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 आ जाएगा और सी की वैल्यू 5.2 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगी, और ये हमारे पास सी जो हमने मालूम करनी थी वो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हमारे पास दिया है व्हेन टू साइड्स आर गिवन। अब एंगल नहीं दिए हुए, हमें दो साइड्स दी हुई हैं। कौन कौन सी साइड दी हुई है, ए दी हुई है और सी दी हुई है। तो ये ए साइड हमने मान ली √2 दिया है और सी दी हुई है ये वाली, ठीक है। ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी, ये दोनों साइड्स दी हुई हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक एंगल खुद ही हमें दिया है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन उन्होंने हमें दो साइड्स दी हैं। तो ये राइट एंगल हमने बनाई, बी के ऊपर 90 का एंगल बन रहा है। अब दोनों साइड्स दी हुई हैं। अब पहले हम यहाँ पे एंगल यूज़ करके तो दूसरी जो फार्मूले की वैल्यू होती थी उसमें से जो अननोन होता था वो निकाल लेते थे, लेकिन अगर आप यहाँ पे एंगल, ये हमें पता ही नहीं कि ये कितने का है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे सबसे पहले एंगल निकालना पड़ेगा। एंगल निकालने से भी पहले अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो दो साइड्स दी हुई, तीसरी साइड मिसिंग है हाइपोटेनस वाली। तो यहाँ पे आप फार्मूला लगा सकते हैं, जब दो साइड्स दी हूँ राइट ट्रायंगल की और हमने तीसरी मालूम करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। वो क्या होता है, पर हाइपोटेनस का स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, बेस के स्केयर और परपेंडिकुलर के स्केयर के इक्वल आ जाएगा। तो बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर प्लस ए स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, बी स्केयर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और बी की वैल्यू निकालेंगे तो √3 आ जाएगा। माइनस वाला क्यों नहीं फैक्टर लेते, क्योंकि साइड हमारे पास नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम पॉजिटिव वाला टर्म लेते हैं। ये लेंथ सेंटीमीटर में थी तो ये भी हमने सेंटीमीटर में साथ लगा ली। तो ये अब तीनों साइड्स आ गए हैं। अब हम ये एंगल जो ए के ऊपर बन रहा है उसको मालूम करने के लिए उसकी तरफ चलते हैं। तो इसको हम मेजरमेंट एंगल ए मालूम करते हैं और इसके ऊपर साइन का फार्मूला लगाते हैं। हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर मेजरमेंट एंगल ए बन रहा है, तो साइन मेजरमेंट एंगल ए किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए ओवर, और हाइपोटेनस क्या है, बी है, तो √2 आ जाएगा और बी की वैल्यू अभी आपने मालूम किया √3, ठीक है। साइन उधर जाके उलट हो जाएगा, साइन इन्वर्स हो जाएगा, √2/3 उसका साइन इन्वर्स लेंगे तो 54.7 जो है ए के ऊपर एंगल बन रहा है, तो ये एक एंगल आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ अगर आप थोड़ा सा गौर करें, 54.7 हमारे पास एंगल आ गया, ये 90 का एंगल है, उन दोनों को ऐड करें और टोटल सम कितना होता है ट्रायंगल का, 180। तो 180 में से 90 माइनस 54.7 करेंगे तो बाकी आपके पास 35.3 डिग्री जो है वो हमारे पास सी के ऊपर एंगल आ जाएगा। तो तीनों साइडें भी मालूम होगी और तीनों एंगल भी मालूम हो गए। नेक्स्ट केस नंबर 4 है हमारे पास, व्हेन मेजर ऑफ वन साइड एंड हाइपोटेनस आर गिवन, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ और साइड दी हुई। सेम उसी पैटर्न पे हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल है, ये दोनों एंगल हमने मालूम करने और ये साइड मालूम करनी। जब दो साइडें दी हो और तीसरी साइड आपने मालूम करनी हो तो आपने पाइथागोरस थ्योरम की मदद लेनी। तो बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर प्लस ए स्केयर आ जाएगा। ये फार्मूला लगाएंगे और यहाँ से हमारे पास बी और ए दिया हुआ है, सी हमने मालूम करना है, सी को इधर रहने दे, ए उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 का स्केयर माइनस 2 का स्केयर करेंगे तो सी की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास अब इसको रेफरेंस एंगल मानेंगे, मेजरमेंट एंगल कॉस के ऊपर लगा लें या साइन के ऊपर लगा लें, जो उनसे आपको आसान लगता है, क्योंकि तीनों साइड हमारे पास आ चुकी हैं। तो उन्होंने कॉस मेजरमेंट एंगल ए पे निकाला, तो कॉस किसके इक्वल होगा, इस एंगल की क्रॉसपोंडिंग C/B के इक्वल, तो ये C/B आ जाएगा। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, सी की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बी की वैल्यू 2 √2 है, तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो उसको 1 और √2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉस इन्वर्स उधर जाएगा, तो ये हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का इसके ऊपर एंगल बन रहा है, ठीक है। ये 45 का एंगल आ जाएगा, कॉस इन्वर्स हो जाएगा ना उधर जाके, कॉस इन्वर्स 1 और √2 लेंगे तो वो हमारे पास 45 डिग्री के इक्वल आएगा। तो ये 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री, उसको 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास बाकी ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 6.5 की जो है थ्योरी हमने और उसके एग्जांपल्स और उसके केसेस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह 6.5 को देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।